मैं आपके लिए लेके आया हूँ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन अभी आ रहा है ओपन बुक एग्जामिनेशन के लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने आज रिलीज़ किया। तो चलिए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के ओपन मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट में आना होगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट में आते ही आपको यहाँ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पॉपअप में आपको दिख जाएगा ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन 2021 गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। तो चलिए इसमें क्लिक करके आपको बताते हैं क्या है ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन जैसा कि आपको पता है कि क्या होता है ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन वही है जिसमें आप अपना स्टडी मटेरियल्स और बुक का सहारा लेके एग्ज़ाम्स के पेपर को लिख सकते हैं, जो आंसर है वो लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे नीचे नीचे दिया गया है, तो आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट एसेट्स मैनेजमेंट SOP की तरफ लेके चलता हूँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर की तरफ। तो इसमें क्लिक करते हैं आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर दिख जाएगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर को हम डाउनलोड कर लेते हैं और आपको बताते हैं क्या है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, तो ये डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे। तो मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। इसमें टोटल 14 नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो मैं आपको पहला बता रहा हूँ कि ऑल द आंसर मस्ट बी हैंड राइटन बाय द एग्जामिन इन A4 साइज पेपर। तो आपका जो भी एग्जामिनेशन जो आप दे रहे हैं A4 साइज पेपर में देना होगा। और एक मॉडल आंसर शीट जो है एग्जामिनेशन के जिस हिसाब से आप आंसर लिखेंगे उसका, तो ये इसी पोर्टल में दे दिया गया है। तो आपको मैं इसमें सारा कुछ वीडियो में दिखा दूंगा, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो नेक्स्ट सेकंड नंबर में दिया गया है ऑल पेजेस मस्ट कंटेन पेज नंबर। तो आपका जितना भी पेज नंबर होगा आप उनमें पेज नंबर लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। तो आप पेज नंबर लिखिएगा ज़रूर। तो नंबर ऑफ पेजेस में भी लेस और मोर देन 10 पेजेस। तो आपका यहाँ पे 10 पेजेस का कोई लिमिट नहीं है, आपका मोर देन 10 पेजेस भी हो सकता है, पर आपका जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट होगा वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो PDF होगा। उसके बाद नीचे 4 नंबर पे दिया गया है कि आपको कौन कौन सा मतलब कि ऐप यूज़ करना है उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे सब कुछ मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, आपको ऐप का नाम भी बता दूंगा। 5 नंबर में भी वही दिया गया है कि आपको कौन सा ऐप और कौन सा पोर्टल यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। उसके बाद 6 नंबर में दिया गया है जो एग्ज़ामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 30 मिनट पहले एग्ज़ामिनेशन शुरू होने से आपका पास आ जाएगा, तो आप उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद 7 नंबर पे दिया गया है कि आप जो द स्टूडेंट विल बी एबल टू अपलोड PDF कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट आफ्टर 30 मिनट फ्रॉम द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका एग्जामिनेशन जैसे कि 10 AM को शुरू हो रहा है, तो आप 30 मिनट्स के बाद ही पेपर जमा कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, अगर आपका आंसर राइटिंग कंप्लीट हो चुका है तभी। तो आपको आपका मर्जी है इसके ऊपर। तो उसके बाद आपको एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट होने के बाद भी 1 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जिसमें आप अपना जो अपलोड करने का आंसर अपलोड करने के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा। तो 8 नंबर में दिया गया है कि वंस अ स्टूडेंट अपलोड्स अ डॉक्यूमेंट एंड ही एंड सी कैन डू इट अगेन, सो मेक श्योर डेट। तो आप श्योर कर लीजिएगा कि आपका आंसर स्क्रिप्ट जमा हो चुका है कि नहीं। तो A नंबर में दिया गया द आंसर शीट्स आर प्रॉपर्ली स्कैन कन्वर्टेड टू सिंगल PDF मेंटेनिंग सीरियलाइजेशन ऑफ द पेज। तो आपका सीरियलाइज करके पेजेस को PDF बना के आपका आंसर शीट को कन्वर्ट करके PDF में अपलोड करना है। उसके बाद रीचेक कर लीजिएगा कि आपका साइज़ जो है वो 5 MB को एक्सीड तो नहीं कर रहा है, तो एक्सीड करने से ये अपलोड नहीं होगा। तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर रीचेक कर लीजिए कि आपका साइज़ कैसा है। तो उसके बाद 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सो स्टूडेंट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू प्रैक्टिस देयर प्रोसीड्यूर स्कैनिंग कन्वर्जन और PDF। तो आप प्रैक्टिस बिल्कुल कर लीजिएगा एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ही कि आपका कैसे मतलब कि स्कैन करके PDF बनाना है। एक मतलब कि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पेजेस लेके 10 पेज से ज़्यादा को लेके एक PDF बना लीजिएगा ब्लैंक में, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इन ऑर्डर टू टेक एग्जामिनेशन द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू लॉग इन द एग्जामिनेशन पोर्टल। तो आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए एग्ज़ामिनेशन पोर्टल में लॉगिन करना होगा। तो आपको वहाँ पे करेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ देना होगा। सिंस इट्स ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्ट इन ऑनलाइन मोड, दे विल बी एबल टू टेक द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक नोट एक्सेट्रा। तो हम लोग यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो ऑनलाइन है, तो आपको टेक्स्ट बुक और नोट्स का सहारा ले सकते हैं। तो आप उनको देख के भी आंसर लिख सकते हैं। द टोटल मार्क्स ऑफ ईच पेपर विल बी 70% ऑफ टोटल थ्योरी मार्क्स। तो आपका 70% मार्क्स होगा। अगर आपका एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का होता है थ्योरी, तो आपका 56 मार्क्स एग्जामिनेशन का होगा। तो 56 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। देयर विल बी नो ऑफलाइन सबमिशन ऑफ एनी
आंसर शीट एनीवेयर। तो आपका कोई भी ऑफलाइन सबमिशन नहीं होगा आंसर शीट, जैसा आपको पिछली बार 2020 में दिखा था, जिसमें आप कॉलेज में जाके अपने आसपास में जमा कर सकते थे। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि सिचुएशन अभी बहुत ख़राब है। तो आपको घर से ही PDF बना के अपलोड करना होगा। फर्दर स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म टू एंश्योर देयर कनेक्टिविटी एंड यूज़ प्रॉपर गैजेट्स। तो आपको स्टूडेंट्स को बताया गया कि आप अपना कनेक्टिविटी सही रखें और प्रॉपर गैजेट के साथ आप रहे। ऑल प्रैक्टिकल एग्जाम्स विल बी नोटिफाइड लेटर। तो जितना भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो लेटर नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा ऐप यूज़ करना है और कैसे आपको PDF बनाना है, ये सब मैं बता दूंगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो अभी मैं चलिए आपको लेके चलता हूँ कौन कौन सा ऐप यूज़ करना है आपको PDF बनाने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ ऑन द डे ऑफ ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन आपको क्या करना है। तो द स्टूडेंट विल नीड टू लॉग इन द एग्जामिनेशन पोर्टल। तो आपको एग्जामिनेशन पोर्टल पे लॉगिन करना है अपने सारे क्रेडेंशियल्स के साथ जो आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। द स्टूडेंट देन डाउनलोड रिस्पेक्टिव क्वेश्चन पेपर। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है अपने डिवाइस पे। उसके बाद आपको आंसर लिखना है A4 साइज पेज में। तो आपको बता दिया गया है कि आपको पेज के फ्रंट पेज पे क्या लिखना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दिस पेज में क्लिक करके आपको पता चल जाएगा फ्रंट में क्या लिखना है। तो डिटेल रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो ऑल आंसर मस्ट बी हैंड राइटिंग। तो आपको हैंड राइटिंग में ही लिखना होगा। उसके बाद सेकंड लिखा है द पेज ऑफ आंसर स्क्रिप्ट मस्ट कंटेंट द फ्लोइंग। तो आपको क्या क्या पेज में ज़रूर होना चाहिए। तो पेज में आपका सब्जेक्ट नेम एंड सब्जेक्ट कोड फ्रंट पेज में होना ही चाहिए और रजिस्ट्रेशन नंबर साथ में पेपर कोड और रोल नंबर के साथ होना चाहिए। तो ये था पेपर में आपको क्या क्या होना चाहिए, डिटेल्स, रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो मैं आपको लेके चलता हूँ और दूसरे रूल्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको बताया गया है हाउ टू स्कैन योर आंसर स्क्रिप्ट टू अपलोडेबल PDF। तो आपको कैसे आंसर स्क्रिप्ट को अपलोडेबल PDF में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप आईफोन यूज़र है तो आपके यहाँ पे दिया गया है डिटेल्ड में। तो आप इसको क्या करना है, वन नोट्स खोलना है और उसके बाद नोट में क्रिएट ए न्यू वन करना है। तो जो आईफोन यूज़ करते हैं उनको पता है आईफोन में वन नोट्स बोल के एक एप्लीकेशन, वहाँ से आपको PDF बनाना है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए कौन कौन सा ऐप होगा। तो स्मार्टफोन सच एज सैमसंग, रेडमी, मोटोरोला, वीवो एक्सेट्रा। तो इनके लिए होगा कागज़ स्कैनर, एयर स्कैनर और उसके बाद टैप स्कैनर, फ़ोटो स्कैनर, एडोब स्कैनर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, टीनी स्कैनर। तो इन सभी ऐपों का यूज़ करके आप अपना PDF कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सैम्पल और PDF दिया गया है A4 साइज का। तो इस हिसाब से आप अपना PDF कन्वर्ट कर लीजिएगा। सही था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट कर दिया गया है कि अगर आप स्कैन कर रहे हैं अपना सारा डॉक्यूमेंट मतलब कि PDF आंसर राइटिंग के बाद, तो आप उनको ब्लैक एंड वाइट में रखिए। उससे आपका साइज़ बिल्कुल कम ही रहेगा, 5 MB से कम ही रहेगा। अगर आप कलर स्कैन में करते हैं तो उनका साइज़ बहुत बढ़ जाएगा। तो ये यहाँ पे दिया गया है। तो यही था ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन का नोटिफिकेशन। और आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।